नहीं जागना कोई आम बात नहीं थी, इसीलिए सब लोग चौंक गए थे। मोहिनी, अभय और कामिनी के सामने एक पल भी नहीं बैठना चाहती थी। उन्हें देखकर कल की सारी बातें उसके मन में आ रही थी। उसे अभी भी बहुत भूख लगी थी, इसीलिए उसने टेबल से कुछ फ्रूट्स उठाए और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसकी माँ विनीता ने कहा, बेटा तुम अपना ध्यान रखो, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बस जाकर आराम करूंगी। जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद दौड़ने चलेंगे। सभी की आंखों में मोहिनी के लिए चिंता दिख रही थी। उसकी माँ ने भी उठकर उसे गले लगा लिया। जाते वक्त उसने एक पानी की बोतल टेबल से उठाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। वो सीढ़ियों से होते हुए जब ऊपर जा रही थी, तभी पीछे से अचानक किसी का हाथ उसकी कमर की तरफ आया। जब उसने पलट कर देखा तो अभय था। अभय ने मोहिनी को अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से फ्रूट्स और पानी का बोतल जमीन पर गिर गया। ऐसे कौन करता है? तुम्हारी वजह से। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, अभय ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। मोहिनी की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि ये बात अभय को पता न चले। उसके बाद अभय ने मोहिनी को दीवार की तरफ धकेल दिया। क्या कर रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो तुम? अभय ने बिना कोई जवाब दिए उसका गला पकड़ा और वापस से उसे दीवार की तरफ धकेल दिया, जिससे मोहिनी का सर दीवार से टकरा गया। कुछ देर के लिए मोहिनी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। मोहिनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभय उसके साथ ऐसा कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अभय ने मोहिनी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तभी अचानक अभय को एक झटका सा महसूस हुआ और वो पीछे की तरफ चला गया। उसके बाद उसने मोहिनी की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? पागल हो गए हो क्या? अभय अपनी हरकत से शर्मिंदा था, इसीलिए उसने अपनी नजरें झुका ली थी। एक तरफ मोहिनी अभय की इस हरकत से बुरी तरह से डर गई थी। गुस्से से वो अभय पर जोर से चिल्लाना चाह रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभय का उसके गर्दन पर हाथ रखना उसके अंदर बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स को जन्म दे रहा था। उसने मन ही मन में कहा, नहीं, अगर अभय को पता चल गया कि मैं अभी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, तो वो इसका फायदा उठाना चाहेगा। दिल और दिमाग की इस लड़ाई के बीच मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोहिनी के अंदर अभय को लेकर फीलिंग्स बहुत समय से थी, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से मोहिनी अभय से नफरत करने लगी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या बदतमीजी है? अभय ने अपने दोनों हाथों से मोहिनी को दीवार पर टिका रखा था। मोहिनी चाहकर भी उन हाथों से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। अभय अपनी बड़ी आंखों से मोहिनी को एक तक घूरे जा रहा था। वो मोहिनी को ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा था। अभय की इस हरकत से मोहिनी को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। हटो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं आवाज देकर सबको यहाँ बुलाऊंगी। मोहिनी ने गुस्से में अभय को वार्निंग दी। वहीं दूसरी तरफ उसकी नजर अभय के नीले आंखों और उसके गले पर थी। उसका मन अभय को किस करने का हो रहा था, लेकिन वो ये गलती नहीं करना चाहती थी। उसने मन ही मन में कहा, अगर मैंने इसे किस किया तो उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। वो चाहती थी कि अभय सिर्फ और सिर्फ उसका हो जाए। वहीं अभय एक टक मोहिनी की आंखों में देखे जा रहा था, मानो वो उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे मोहिनी के बहुत करीब आ गया था। दोनों की नाक एक दूसरे को टच कर रही थी। साथ ही वो मोहिनी को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहिनी के अंदर की भेड़िया भी किसी से डरने वाली नहीं थी। तभी अभय के अंदर के भेड़िया ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपनाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की भेड़िया ने फुसफुसाना शुरू कर दिया था। अचानक मोहिनी को अपने पूरे शरीर में हरकत सी महसूस हुई। इसका मतलब यह था कि उसकी भेड़िया जागने वाली थी।
मोहिनी को इस बात का दुख था कि उसकी भेड़िया को ऐसे अजीब समय पर जागना पड़ रहा है। काश वो उसके लिए कुछ कर पाती। चंदा देवी द्वारा जिस तरह अभय और मोहिनी को एक दूसरे का साथी बनाया गया था, उसी तरीके से दोनों के भेड़िए भी एक दूसरे के साथी थे। लेकिन अभय ना ही मोहिनी से प्यार करता था और ना ही उसकी इज्जत करता था। तभी अचानक मोहिनी ने अभय से कहा, क्या लगता है कि मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ? मोहिनी के ये कहते ही उसके अंदर उसके भेड़िए ने गुर्राना शुरू कर दिया था। लेकिन मोहिनी ने उसे इग्नोर किया। उसने सोचा वो अपनी भेड़िया से इस बारे में बाद में बात कर लेगी। तभी अभय ने जवाब दिया, अच्छा, अगर तुम मुझे पाना नहीं चाहती तो कल रोते हुए वहां से क्यों भागी थी? तुम्हें देखकर तो यही लग रहा था जैसे तुम्हारा दिल टूट गया हो। बात सुनकर मोहिनी का मन हुआ कि वो उसे एक घूंसा मार दे। उसने मन ही मन में कहा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर मैंने क्या गलती की जिस वजह से ये मुझ पर इतना गुस्सा है। कल से पहले तक बहुत अच्छे से बिहेव करता था। होना तो ये चाहिए था कि वो अपने भेड़िए के साथ मुझे और मेरे भेड़िए को अपना ले, लेकिन सब गड़बड़ हो रहा है। अभय मोहिनी के मन की बात को सुनना चाह रहा था। तभी मोहिनी ने जवाब दिया, मेरा दिल, तुम्हारी वजह से मेरा कोई दिल नहीं टूटा है। मैंने तुम्हें अपनी बहन के साथ बिस्तर में खुद पकड़ा है। मैं वहां से सिर्फ इसलिए भागी थी क्योंकि मैं तुम दोनों को वैसी हालत में देखकर चौंक गई थी, और कुछ नहीं। मोहिनी को लगा इस बात से अभय को गुस्सा आएगा, लेकिन अभय पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी अभय ने मोहिनी की बात का जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि कामिनी ने मुझे नहीं बताया कि किस तरह तुमने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था? अभय की बात सुनकर मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। वो क्यों नहीं उसे ठुकराकर कामिनी को अपनी लाइफ पार्टनर बना रहा है? उसे इस तरह टॉर्चर करने का क्या मतलब था? उसने सीधा अभय की आंखों में देखा और मुस्कुराने लगी। उसे साफ दिख रहा था कि अभय अपने भेड़िया को कंट्रोल करने की कोशिश में नाकाम हो रहा था। तभी अचानक मोहिनी के अंदर की भेड़िया ने कहा, इसका मतलब वो हमें अपनाना नहीं चाहता। मोहिनी को अपने भेड़िया के बारे में बुरा लग रहा था। अभी तक उसने एक बार भी उससे ठीक से बात भी नहीं की थी। उसे लगा उसकी वजह से उसके भेड़िए का साथी उसे बिना जाने रिजेक्ट कर रहा था। तभी अचानक मोहिनी को लगा जैसे वो इसी वक्त अपना रूप धारण कर लेगी, लेकिन उसने पूरी ताकत से ये होने से रोक लिया। वहीं अभय ने अचानक से अपना हाथ मोहिनी से हटाया और वहां से भाग निकला। मोहिनी इससे पहले कि कुछ समझ पाती, तभी दूसरी तरफ से कामिनी वहां आ टपकी। उसने आते ही मोहिनी से कहा, अरे तुम यहाँ हो? मैंने सोचा तुम कमरे में होगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मोहिनी को अब समझ में आया कि अभय क्यों अचानक से छूमंतर हो गया था। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक तरफ जब उसने दोनों को बिस्तर में देखा था, तब अभय बेफिक्र होकर स्माइल कर रहा था, और अभी कामिनी के आने से पहले रफू चक्कर हो गया था। ये बात मोहिनी के समझ से परे थी। मोहिनी ने कामिनी की बात का जवाब दिया, सच पूछो तो मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करना चाहती। ये कहते ही मोहिनी के शरीर में हरकत होनी शुरू हुई। मोहिनी को समझ में आ गया था कि उसकी भेड़िया को अब रोक पाना मुश्किल था। वहीं कामिनी पास आकर बोली, एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसा है, इससे पहले कि कामिनी कुछ बोल पाती, मोहिनी ने अपने दोनों हाथों से कामिनी का गला पकड़ लिया था। कामिनी को ऐसा लग रहा था कि मोहिनी उसे जान से मार देगी। क्या क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे।